Dard is equal to your life. Pain is equal to your reality. बेटा उसने तुम्हारी माँ को गालियाँ निकाली। सर वो तो 1 साल पहले निकाली थी। ये 6 बातें अगर हमारे रिश्ते में है तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर हम ये 6 बातें ठीक कर ले तो यकीन माने हमारे रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे, हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाएंगे। ठीक है, जिसमें पहली रीज़न है आइडियोलॉजी। ठीक है ना, हर इंसान जो शादी वाले रिश्ते में होता है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, ठीक है ना, प्यार हो, ठीक है, जहाँ पे प्यार होता है ना वहाँ पे क्या इंसान करने की कोशिश करता है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मेरे पास अक्सर जो लोग आते हैं ना वो मुझसे मेरी इस्लाह मतलब मुझसे मशवरा लेने नहीं आते, वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मेरी गलती पे मेरा साथ दे। दे डोंट इवन केयर अ डैम कि मैं क्या बता रहा हूँ। उनको सारी की सारी कहानी बताऊँगा तो वो फिर अपनी जस्टिफिकेशन देंगे। मिसाल लीजिएगा, एक पर्सन ने मुझे रब्ता किया तो मुझे उसने बताया, मेरी क्योंकि काफ़ी सेशन हो चुके थे, मैंने उसे कहा कि वो इंसान तुम्हें उसने बहुत मारा है। तो उसका जवाब क्या था, जस्टिफिकेशन देखे कि सर 2 साल पहले मारा था। बेटा उसने तुम्हारी माँ को गालियाँ निकाली। सर वो तो 1 साल पहले निकाली थी। ठीक है ना। अब ये क्या है, देखें, जब भी आप किसी चीज़ की वजाहतें देंगे ना, जब भी आप किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप रहना चाह रहे हैं, आप उस इंसान के साथ रहना चाह रहे हैं, उस हालात में रहना चाह रहे हैं, उन वाक़यात में रहना चाह रहे हैं। आप नाखुश भी हैं, आप परेशान भी हैं, लेकिन वो परेशानी, वो मायूसी, वो नाउमीदी, वो दर्द आपने अपना मुस्तकबिल समझ लिया, आपने अपना वजूद समझ लिया कि यार दर्द इज़ इक्वल टू योर लाइफ, पेन इज़ इक्वल टू योर रियलिटी। ठीक है ना। अब हो ये रहा है कि मुझे नहीं लगता जहाँ प्यार होता है वहाँ पे किसी भी एंगल में जाके आपको तकलीफ़ दी जाती है। प्यार तो नाम ही कुर्बानी का। प्यार जब आप करते हो, आप किसी को उसकी खुशी, आप वो काम करते हो जो आप किसी की खुशी में करते हो। शादी के बाद कोई चेंज नहीं होता, या ना कोई पहले चेंज होता है। प्यार ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूं आपको चेंज करने की, आप कभी चेंज नहीं होगे। आप चेंज तब होंगे जब आप होना चाहेंगे। जब भी एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, या जब भी कोई ताल्लुक़ बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, उसमें एक बंदा किसी बंदे की खुशी की खातिर खुद को चेंज कर लेता है। लेकिन एडजस्टेबिलिटी एक नाम होता है, कॉम्प्रोमाइज़ एक नाम होता है, लेकिन वो इतना नहीं करना होता कि आप अपना असल भूल जाओ कि आप ओरिजिनल में क्या है। तो मैंने ये देखा है कि लोग जस्टिफिकेशन करना शुरू हो जाते हैं। हर वो इंसान जो मेरे पास आता है कहानी लेके कि सर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बुरा ट्रीट किया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैं फिर उनसे सवाल पूछता हूँ। अल्टीमेट जाके ना वो उस इंसान को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, वो इंसान के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। 100 उसने बुरा किया हो, 2 बातें उसकी अच्छी हो, वो अच्छी बात करेंगे। तो भाई जब इतनी अच्छी बातें हैं तो मेरे पास क्या करने आए हो? मेरे पास जब करने आए हो, जब आप मेरी बात सुनने आए हो, तो जस्टिफाई करना बनता नहीं है। जब आप किसी के पास आते हो सुनने के लिए कि यार बताओ इसमें क्या है क्या नहीं, लोग जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। लोग जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को, अपने बिलीव्स को, अपने डिसीजन को, कि यार उनकी जो सेल्फ इमेज है ना वो सोशली तौर पे ख़राब ना हो। कोई इंसान देखे, एक होता है बाहर का माहौल, एक होता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी नज़रों में गिर तो नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, NLP जब हम पढ़ाते हैं हम ये बात कहते हैं कि हर बिहेवियर की, हर वजह की इंसान के पास पॉजिटिव अटेंशन मौजूद होती है। तो इंसान जब भी किसी को देखता है ना वो कह देता है कि यार
کسی نے رشوت لی ہوگی نا، اس کے پاس اس کی پازیٹیو انٹینٹ کیا ہوگا کہ یار اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے ڈال ہی دے جیب میں تو انسان لے لیتا ہے، کوئی تحفہ ہی دے دے، ٹھیک ہے نا. چور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں چوری اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. وجہ ہے نا، کوئی انسان اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، ہر انسان اپنے آپ میں فرشتہ ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اچھا مانتا ہے. جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کو گلٹ مینیج کرنے میں، ان کے بیہیویئر مینیج کرنے میں، ان کی ویلیڈیشن مینیج کرنے میں، کہ جو وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ چیزیں کر دے. اور وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، کسی طرح کچھ بھی ہو گیا، چلو میں جھک جاتا ہوں، وہ بڑا بن جاتا ہے. مجھے سمجھ آتی تھی جب وہ میری بات سننے کے بجائے جسٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ. اکثر میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، پہلے میں نہیں پوچھتا، اب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی بتاؤ آپ نے پہلے کس کس سے رابطہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتے سر میں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے رابطہ کیا، اس نے یہ کہا. میں کسی کو غلط نہیں کہتا، میں کسی کو ٹھیک بھی نہیں کہتا، لیکن جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں سے وہ ہو کے آئے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ٹھیک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بات وہی ہوتی ہے جو مجھ سے انہوں نے سننی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک نظریہ بن گیا، ایک آئیڈیالوجی سیٹ ہوگی کہ یار میری تو زندگی ہی تکلیف میں ہے، میری تو زندگی ہی بری ہے، میرا تو نصیب ہی خراب ہے، میرے تو والدین نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ تو لوگوں نے برا کیا ہے، میں تو خود ہی برا ہوں. جب آپ اس طرح سے سوچیں گے نا، تب الٹیمیٹ جا کے آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں خوش نہیں رہتے.